गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा ब्लॉक 64 जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में आपको आपकी अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 11 द ओल्ड काकी पढ़ाया जाएगा। इस पाठ को मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा और साथ साथ इसका हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। लिहाजा आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। द ओल्ड काकी लेसन नंबर 11। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस चित्र में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और कुछ लोग बैठे हुए खाना खा रही हैं, वो इनको देख रही है। कुछ इसी तरह का लेसन है, ये एक इंटरेस्टिंग लेसन है। आप इसको पूरा देखें, आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत ध्यान से सुनें। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी कहकर बुलाते थे। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड एंड फीट वर वेरी वीक। वह बहुत धीरे धीरे रेंगती हुई चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उसका पति बहुत समय पहले चल बसा था। सी लाइव्ड विद हर नेफ्यू बुधिराम। वह अपने भतीजे बुधिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। रूपा बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड 2 sons एंड ए डॉटर लाडली। बुधिराम के 2 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी। जो बुधिराम के बेटे थे वो कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर ए लॉट। वे उसे बहुत छेड़ा करते थे, परेशान करा करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी जब रोती चिल्लाती थी तो उसकी कोई भी नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। उस घर में केवल लाडली ही एक ऐसी लड़की थी जो काकी के साथ सहानुभूति रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुधिराम्स डोर स्टेप। एक शाम बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। यह उसके जो बड़े बेटे थे उसकी सगाई के दिन बज रही थी। मतलब उसके घर में उसके बड़ा बेटे की सगाई थी, इसलिए घर में शहनाई बज रही थी। सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन। समारोह तेजी के साथ चल रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर। स्वीट स्मेल मीन्स बहुत अच्छी खुशबू। घी और मसालों की अच्छी खुशबू, एक भीनी महक हवा में थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल सी क्रिस्पी एंड सीजलिंग पूरीज। वह खस्ता और गर्मा गर्म पूरियों को सूंघ सकती थी, यानी कि उनको उसकी महक आ रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। पूरियों के चित्र उनकी आंखों के सामने तैर रहे थे। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंच गई। वहन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा, शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शुक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड हर्ल्ड एब्यूज एट हर। जब उसने काकी को देखा कि वो रसोई में वो कढ़ाई के पास बैठी है तो उसे बहुत गुस्सा आया।
उसने काकी के दोनों हाथ झटक दिए और चिल्लाकर गालियां देने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, यानी कि बूढ़ी काकी ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। शी रिटर्न टू हर रूम, शी फेल्ट इंसल्टेड। वह वापस अपने कमरे में आ गई और उन्हें अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। द डिनर वॉज रेडी। रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग। सभी मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया। सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड। काकी ने अपने कमरे में बैठे कर सोचा कि जब तक उसे नहीं बुलाया जाएगा उसे नहीं जाना चाहिए। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। खाने की लुभावनी महक उसे ललचा रही थी, परंतु उसे भोजन के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। थिंकिंग शी इज नॉट ए गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल। यह सोचकर कि वह मेहमान नहीं है जिसे बुलाने का इंतजार करना चाहिए। उसने सोचा कि भाई वो कोई मेहमान थोड़ा ही ना है जो बुलाने का इंतजार करेगी, वो तो घर की मेंबर है। तो शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। उसने सोचा कि चलो मैं बाहर चलती हूँ। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक। वह बरामदे तक रेंगती हुई आई, पर एक मेहमान ने उसे देखा और चिल्लाया। वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड साउटेड। एक मेहमान ने उसे देखा और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमैन। कौन है ये बूढ़ी औरत। वेयर हैज द कम फ्रॉम। ये कहाँ से आई है। बी केयरफुल, शी मे टच समवन। सावधान रहो, कहीं ये किसी को छू न ले। पंडित बुधिराम बीकेम फ्यूरियस। पंडित बुधिराम गुस्से में आ गया। ही कोट काकी विद हिज हैंड एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। उसने अपने हाथों से उन्हें पकड़ा और उनके कमरे तक घसीट कर ले आया। सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड। जब लाडली ने यह सब देखा उसे बहुत बुरा लगा। सी थॉट व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट। उसने सोचा क्या हुआ अगर मेहमानों से पहले काकी खाना खा लेती। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज। क्या वो सारी पूरी खा जाती। इट वॉज 11 इन द नाइट। एवरी वन वॉज स्लीपिंग। रात के 11 बजे थे, सभी सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज यट। लाडली ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। शी पुट दैम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू द काकीज रूम एंड सेड गेट अप काकी। उसने अपनी पूरियां गुड़िया के डिब्बे में डाली और काकी के कमरे में जाकर बोली, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। मैं आपके लिए पूरियां लेकर आई हूँ। काकी आस्क्ड हैज़ योर मदर सेंट दीज। काकी ने पूछा कि क्या यह तुम्हारी माँ ने दी हैं। क्या ये पूरियां तुम्हारी माँ ने भेजी है। लाडली रिप्लाइड नो इट इज़ माई शेयर। लाडली ने कहा नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री। काकी ने सारी पूरियां खा ली, परंतु वह अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। उसने कहा कि लाडली तुम जाओ अपनी मम्मी के पास और कुछ पूरियां और लेकर आओ। लाडली रिप्लाइड इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री। लाडली ने कहा कि अगर मैंने उन्हें उठा दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड टेक मी टू द पैलेस वेयर द गेस्ट एट। काकी ने कहा कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान खाना खा रहे थे। वो बोली कि आप मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर हैंड। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स। अब लाडली उसे वहाँ ले गई
और पत्तलों के बीच बैठा दिया। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाई द गेस्ट। काकी ने मेहमानों के द्वारा झूठा छोड़ा हुआ खाना शुरू कर दिया। बेचारी बुढ़िया ने खाना खाना शुरू कर दिया कि वो भूखी थी, क्योंकि खाना उसको भरपेट नहीं मिला था। जस्ट देन रूपा वोक अप। तभी रूपा उठ गई, रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। उसने देखा कि लाडली मेरे पास नहीं सो रही है। शी वेंट आउट इन टू द कोर्टयार्ड एंड सा लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। उसने देखा, वह बाहर आई बरामदे में और उसने देखा लाडली पत्तलों के पास खड़ी हुई है। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। और काकी बचा हुआ खाना उठाकर खा रही है। सी फेल्ट, रूपा वॉज स्ट्यून्ड। रूपा स्तब्ध रह गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन ए डे फीस्ट। उसे काकी के बारे में बहुत जानकर दुख हुआ कि जिस घर में दावत के दिन जी भर कर मेहमानों ने खाना खाया, उस दिन काकी भूखी रह गई। काकी को जब उसने खाना खाते हुए देखा झूठा, तो रूपा को इस बात की गलती महसूस हुई कि भाई आज तो हमारे घर में मेहमानों ने भरपेट खाना खाया और काकी बेचारी भूखी रह गई। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसीज ऑफ पूरीज। काकी ने ऐसा कुछ पूरियों के टुकड़े के लिए किया। शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शोक, हर आइज वर फिल्ड विद हर। उसे बहुत धक्का पहुंचा रूपा को, जब उसने काकी को देखा झूठा खाना खाते हुए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड। आधी रात हो चुकी थी। रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। विद टीयरफुल आइज द सैड। उसकी आंखों में पानी था, यानी कि आंखों में आंसू भरे हुए थे। और उसने कहा, गेट अप काकी, काकी उठ जाइए आप। आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाई नॉट सर्विंग यू फूड। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ, आपको खाना नहीं खिलवाया, आपको खाना नहीं परोसा गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया आप मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड काकीज हार्ट मेल्टेड। उसकी ये शब्द सुनकर काकी का हृदय द्रवित हो उठा, उनका जी भर आया। सी फॉरगेव हर, उसने उन्हें माफ़ कर दिया। काकी ने रूपा को माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उन्हें भावपूर्ण ढंग से आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी द ओल्ड काकी, लेसन नंबर 11। अब मैं आपको जो नए वर्ड आए हैं वो कराने जा रहा हूँ। क्रेविंग, CRAVING, क्रेविंग मीन्स तीव्र इच्छा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति। सीजलिंग, सीजलिंग मीन्स गर्मा गर्म। इंसल्टेड, इंसल्टेड मीन्स अपमानित किया। टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स ललचाने वाला। ड्रैग्ड, ड्रैग्ड मीन्स घसीटा। ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स मूर्खतापूर्ण भूल, एक बहुत बड़ी गलती। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज वर्क को कराऊंगा, इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो कराऊंगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर आपको कहीं किसी वर्ड की इंग्लिश समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अगर मेरे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हों और उन्हें ये उपयोगी लगती हो तो वो इसे अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय।